गुड मॉर्निंग दोस्तों। झारखंड में जॉब की तैयारी करने वाले के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि झारखंड एसएससी के द्वारा झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कुल 921 पद रिक्ति हैं और झारखंड के लिए ये काफ़ी है। आइए जानते हैं इस प्रतियोगिता परीक्षा में कुल कितने पद, क्या शैक्षणिक योग्यता है, क्या क्राइटेरिया है, आयु सीमा क्या है, क्या सिलेबस है इसके। आइए जानते हैं दोस्तों। तो इसमें सामान्य वर्ग के लिए और ओबीसी यानी सामान्य वर्ग और ओबीसी के लिए 100 रुपये परीक्षा शुल्क होंगे, जबकि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 50 रुपये। तीसरा पॉइंट है, रिक्तियों का विवरण दिया हुआ है, जिसमें गार्डन अधीक्षक जिसमें कुल पद 12 है। दूसरा रिक्ति है वेटरनरी ऑफिसर, जिसमें कुल 10 पद हैं। तीसरा पद है इसमें सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, जिसमें कुल 24 रिक्तियां हैं। चौथा पोस्ट है सैनिटरी सुपरवाइजर, जिसमें कुल 645, आई थिंक सबसे ज़्यादा इसी में है। पांचवा है राजस्व निरीक्षक, इसमें 184 पद हैं। छठा है विधि सहायक, जिसमें 46 पद हैं। इसके बाद आइए जानते हैं इसके वेतनमान के बारे में। तो गार्डन अधीक्षक, जिसका वेतनमान 35,400 से 1,12,400 तक, जिसमें शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से या विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान, हॉर्टिकल्चर या वानिकी में स्नातक यानी ग्रेजुएट होना चाहिए। दूसरा है वेटनरी ऑफिसर, जिसका पे लेवल है 19,900 से 63,200 और इसमें शैक्षणिक योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वेटनरी साइंस में या एनिमल हस्बेंड्री में ग्रेजुएट होना जरूरी है। तीसरा है सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, इसका पे लेवल है 25,500 से 81,100 और इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड हाइजीन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हाइजीन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाइजीन डाइट एंड न्यूट्रिशन। चौथा है सैनिटरी सुपरवाइजर, जिसका पे लेवल है 21,700 से 69,100। इसमें शैक्षणिक योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सैनिटेशन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। पांचवा पोस्ट है राजस्व निरीक्षक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है। इसका पे लेवल 25,500 से 81,100 और इसमें शैक्षणिक योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्थान से वाणिज्य अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में स्नातक। छठा है विधि सहायक, जिसका पे लेवल है 29,200 से 92,300 और इसमें शैक्षणिक योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में यानी लॉ में स्नातक। आगे चलते हैं, इसमें स्पोर्ट कोटा दिया है। आगे चलते हैं, उम्र सीमा न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है और अधिकतम
अनारक्षित बोले तो जनरल के लिए 35 वर्ष, BC1 और BC2 के लिए 37 वर्ष, और महिला अनारक्षित और OBC BC1 BC2 के लिए 38 वर्ष, और अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए चाहे पुरुष हो या महिला 40 वर्ष। आगे चलते हैं, जिसमें हम परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। परीक्षा मुख्यतः एक चरण में होगी, जो सिर्फ मुख्य परीक्षा होगी। परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय यानी वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे। एक प्रश्न 3 अंकों का होगा, सही उत्तर के लिए 3 अंक और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पेपर होंगे, यानी कि एक ही परीक्षा होगा जो मुख्य परीक्षा होगा। इसमें 3 पेपर होगा, ये 3 पालियों में ली जाएगी। पेपर 1 में भाषा का ज्ञान, कुल प्रश्न 120 और परीक्षा की अवधि 2 घंटे, जिसमें हिंदी भाषा का ज्ञान 60 प्रश्न का, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान 60 प्रश्न का, तथा दूसरा पेपर 2 होगा जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे और परीक्षा की अवधि इसमें भी 2 घंटे होंगे। जनजातीय भाषा या स्थानीय भाषा में उर्दू है, संथाली है, बंगला है, मुंडारी है, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा का चयन आप कर सकते हैं। इसमें भी बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे, जो 100 प्रश्न होंगे और परीक्षा की अवधि 2 घंटे होंगे। आगे चलते हैं, पेपर 3 तकनीकी विशिष्ट विषय एवं सामान्य ज्ञान की परीक्षा, जिसमें 150 प्रश्न का होगा और परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होगी। जिसमें पहला होगा तकनीकी या विशिष्ट विषय, ये 100 प्रश्न के होंगे। सामान्य अध्ययन ये 20 प्रश्न के होंगे। सामान्य गणित 20 प्रश्न के होंगे और सामान्य विज्ञान ये 10 प्रश्न के होंगे। इसमें खास बात यह है कि तकनीकी विषय जो है इसमें 30% अंक यानी क्वालिफाई करना अनिवार्य है। आवेदन करने की तिथि 6 जुलाई से 10